So once again, very good morning to all of you. Today we are going to discuss some more patterns by using the loops. लूप की सहायता से कुछ और पैटर्न्स जो है वो आज अपन देखने वाले हैं. लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को. इस टाइप का पैटर्न आपको प्रिंट करना था. तो आई होप आप लोगों ने प्रिंट किया होगा. नहीं तो उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इस पे बाद में आएंगे. देखो पैटर्न प्रिंट क्या करना था. अगर मैं आपको बोलूं ये वाला पैटर्न स्टार 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 ऐसा कुछ पैटर्न अगर आपको प्रिंट करना है तो ये आपने प्रिंट किया था. ये सबसे पहले अपन ने ये प्रिंट किया था. यस और नो, जल्दी से बताइए. ये पैटर्न प्रिंट किया था ना अपन ने सबसे पहले. यस. तो इसमें अपन ने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था. यहाँ पे देखो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो. तो एक तो आपका रो का कॉन्सेप्ट आ रहा है और एक आर्टिकल प्रिंट हो रहा है, दो आर्टिकल, तीन आर्टिकल, चार. प्रिंट स्टेटमेंट एक बार प्रिंट हो रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट दो बार प्रिंट हो रहा है, तीन बार प्रिंट हो रहा है, चार बार प्रिंट हो रहा है एंड सो ऑन. तो इसको किस तरीके से किया था अगर आपको याद हो तो इसको अपन ने किया था इंट वेरिएबल लिया था अपन ने. इंट आई जे ले लो आप चाहे तो. अपन ने लिया था इंट आई कॉमा जे कॉमा एन. यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ रोज. जैसे इसमें अपन ने 4 रो ले रखी हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन. प्रिंट एफ इंटर नंबर ऑफ रोज. ठीक है. नंबर ऑफ रोज को क्या करिए आप, इंटर करिए. फिर ये रोज को अपन स्कैनफ कर लेते हैं. किसके अंदर, %d कॉमा एंड %n. तो n में क्या कि नंबर ऑफ रोज. सपोज अपन ने यहाँ पे अक्सर 5 लिया है, 5 ले सकते हैं, 6 लग सकते हैं, जो भी आप इनपुट करें. फिर अपन को अगर 5 रो लिए तो 5 रो आपके पास आनी चाहिए. तो 2 लूप यूज करेंगे. एक लिखा मैंने फोर i इक्वल्स टू 0 से शुरू किया और अगर 0 से शुरू कर रहे हैं तो लेस देन n लिखेंगे. क्या मतलब होता है, अगर n की वैल्यू 5 है तो कितनी वैल्यू हुई, 0 1 2 3 4. तो ये टोटल कितने नंबर हुए, 5 नंबर हुए. और 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5. ये भी टोटल कितने नंबर हुए, 5 नंबर हुए. तो जब भी आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब अपन 0 से स्टार्ट करते हैं तो वैल्यू लेस देन n होनी चाहिए और 1 से स्टार्ट करते हैं तो वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n होनी चाहिए. तो यहाँ पे अपन 0 से स्टार्ट करें तो i लेस देन n कर दिया अपन ने एंड i प्लस प्लस. इस लूप के अंदर गए. अब यहाँ देखो एक बार प्रिंट हो रहा है, 2 बार प्रिंट हो रहा है, 3 बार प्रिंट हो रहा है, 4 बार प्रिंट हो रहा है एंड सो ऑन. तो अंदर वाला लूप किस आधार पे चलेगा, बाहर वाले वेरिएबल की वैल्यू के आधार पर. तो अपन ने लिखा फोर j इज इक्वल्स टू 0. इसको भी 0 से शुरू किया. j लेस देन इक्वल्स टू i. लेस देन इक्वल्स टू i का मतलब j i से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए. देन j प्लस प्लस. तो ये अपन ने लास्ट किया था, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ. और इस वाले पैटर्न को जो मैंने होमवर्क दिया था उस पैटर्न में मैं कन्वर्ट कर दूंगा. बस थोड़ा सा डिफरेंस है. देन क्या करना है, देखो यहाँ पर यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ. अपन को प्रिंट क्या करना है, स्टार. इसको प्रिंट कर दिया अपन ने, इसको क्लोज कर दिया. ये वाला लूप क्लोज हो गया. जैसे ही अंदर वाला फोर लूप क्लोज हो जाए तो एक लाइन प्रिंट करनी है अपन को, न्यू लाइन. क्या लिख लेते हैं अपन, प्रिंट एफ /n और इसको अपन ने बंद कर दिया. ठीक है. तो ये किस तरीके से काम कर रहा है. सबसे पहले आपको पूछा गया कि आप इंटर कीजिए कोई नंबर. तो जैसे आपने इंटर किया n इज इक्वल्स टू 5 आपने इंटर किया. तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू सपोज आपकी 5 आ गई. फिर फॉर i इक्वल्स टू 0 तो i की वैल्यू क्या है, यहाँ पर i की वैल्यू है, यहाँ पर j की वैल्यू है और यहाँ पर जो रन होगा या कि जो कि आपका आउटपुट में प्रिंट होगा.
आई की वैल्यू क्या है 0 है। कंडीशन क्या होगी, आई लेस देन टू एन, आई 0 लेस देन टू 5, कंडीशन ट्रू है। अंदर जाएंगे, j इक्वल्स टू 0, j की वैल्यू भी क्या है आपकी 0, देन j प्लस प्लस, तो जैसे सॉरी j इक्वल्स टू 0 एंड j लेस देन इक्वल्स टू i, तो j की वैल्यू 0 है, क्या 0 0 से छोटा है, नहीं है, लेकिन 0 0 से बराबर है। अंदर जाएंगे, प्रिंट करेंगे स्टार, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा। फिर अगेन आई j प्लस प्लस होगा, तो जैसे j प्लस प्लस होगा j क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जैसे j प्लस प्लस होगा आपका j क्या होगा 1 हो जाएगा। क्या 1 मतलब क्या 1 j जो है वो i से छोटा है, नहीं है, क्या j i से बराबर है, नहीं है, तो आप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते अपन यहाँ पे आ जाएंगे स्लैश एंड न्यू लाइन में आ गए, तो अपन आप कहाँ आ जाएंगे न्यू लाइन में। न्यू लाइन में आते ही आपकी i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से सीधा अपन कहाँ चले जाएंगे, जहाँ से अपन आए थे, i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पर 1 हो गई है। j कहाँ से कहाँ तक चलेगा, j आपका चलेगा, अब j की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 0 होगी, 0 से अपन ने स्टार्ट किया था, j 0 से स्टार्ट किया, अंदर गए, स्टार प्रिंट हुआ, j प्लस प्लस, j की वैल्यू आपकी 1 हो गई है। 1 होने के बाद क्या 1, ये 1 है और ये भी 1 है, क्या 1 1 से छोटा है, नहीं है, लेकिन 1 1 के इक्वल है, तो एक बार और आपका स्टार जो है वो प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, अगेन j की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 2 आपका 1 से छोटा नहीं है, बड़ा हो जाएगा, तो अपन बाहर आ जाएंगे और बाहर आते हैं न्यू लाइन आ जाएगी। उसी प्रकार i की वैल्यू 2 होगी, उसी प्रकार i की वैल्यू आपकी 3 होगी, उसी प्रकार i की वैल्यू आपकी 4 होगी, और अपन ने 5 तक लिया है तो 5 होगी। इसमें j की वैल्यू क्या होगी 0 1 और 2, तो कितनी बार प्रिंट होगा स्टार आपका 3 बार प्रिंट होगा, 0 1 2 और 3, तो कितनी बार स्टार प्रिंट होगा आपका 4 टाइम, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। उसी प्रकार 4 है 0 1 सॉरी 0 टाइम्स 1 2 3 और 4, तो टोटल कितनी बार आ जाएगा, ये 5 टाइम प्रिंट होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है बस। और ये 5वां केस इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अपन 5 बारी इसको रन करेंगे, तो 0 से 4 में ये रन हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, अब इसी पैटर्न को, ये पैटर्न जो हो रहा है वो पूरा इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, ऐसा प्रिंट हो रहा है, लेकिन अपन को इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करना है, ऐसा प्रिंट करना है। इसका मतलब यहाँ पर स्पेस देना है, क्या देना है, यहाँ पर स्पेस देना है, और स्पेस कैसा देना है कि स्टार्टिंग में स्पेस ज्यादा है, फिर धीरे धीरे स्पेस आपका कम हो रहा है। अगर ऐसा कर लिया जाए इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, तो आपके पास आउटपुट क्या जाएगा, आपके पास आउटपुट ये वाला आ जाएगा। तो पहले तो मुझे बताओ, ये वाला प्रोग्राम जो है वो अपन पहले ही देख चुके थे, आज वापस बता दिया क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया था। क्या ये पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? सी, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। अब मुझे कमेंट करके बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये एग्जैक्टली समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए। चलो, अगर समझ में आया तो मैं सीधा आपको प्रोग्रामिंग में ले चलता हूँ, और प्रोग्रामिंग से इसको करते हैं। जितने भी हैं अराउंड 16+ स्टूडेंट कुछ जुड़े हुए हैं, आई होप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो देखें, यहाँ पे अपन प्रोग्रामिंग में चलते हैं, एंड वी विश टू रन देव C++। देखो, प्रोग्रामिंग अपन रन करना चाहते हैं, आई जस्ट क्लोज इट आउट। चलो, तो पहले इसी पैटर्न को रन करता हूँ, जो भी मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, एक बार उसको रन कर लेते हैं और उसके बाद उसको मॉडिफाई कर देंगे। सो अपन लिखेंगे #include stdio.h, और फिर अपन ने क्या लिखा, int man, और फिर वेरिएबल लिए थे अपन ने int। देखो क्या क्या लिया था, अगर आपको नहीं दिख रहा हो
तो मैं ये बताता हूँ। इसके अंदर देखो क्या लिया था अपन ने, वेरिएबल लिया था आई जे एन, तो अपन वेरिएबल ले लेते हैं आई जे और एन। फिर मैंने आपको बोला था आप क्या करोगे, रो की वैल्यू लोगे, तो मैसेज दिया प्रिंट एफ इंटर द नंबर ऑफ रोज। आप क्या करो, रोज का नंबर इंटर करो, ठीक है। फिर उसको अपन क्या करेंगे, स्कैन एफ %d कॉमा एंड %, यहाँ पे क्या आ जाएगा n, क्योंकि अपन किस में ले रहे हैं, वो वैल्यू n में ले रहे हैं। अब लूप चलाएंगे अपन, फॉर i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर दो, तो i लेस देन n हो जाएगा और i प्लस प्लस। अब देखो फोर लूप जब भी खत्म होता है तो यहाँ सेमीकोलन मत लगा देना गलती से, अगर सेमीकोलन लगा दोगे तो ये लूप अंदर बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर एक और फॉर लूप, उसमें अपन ने लिया j इक्वल्स टू 0, फिर j लेस देन, j की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू i कर देंगे, और फिर j प्लस प्लस। और इसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, प्रिंट एफ स्टार को प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ एट द एंड, यहाँ पर एट द एंड क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट एफ /n, ठीक है। इसको अपन एक बार सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज प्रोग्राम, चलो सेव कर दिया। इसको कंपाइल करते हैं, नो एरर, इसको रन करते हैं। तो आपको पूछेगा नंबर ऑफ रोज आप इंटर कीजिए, सपोज अपन इंटर किया वो ज़्यादा हो जाएंगी 6 रो, तो देखो 6 आ गया, 6 बार स्टार आ गया, पर ये पिरामिड शेप में नहीं आ रहा है, ये आपका लेफ्ट जस्टिफाइड है, पूरा लेफ्ट की तरफ चिपका हुआ आ रहा है, पिरामिड की तरफ नहीं आ रहा है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इस प्रोग्राम में किसी को कोई भी डाउट बताइए फटाफट। क्या इस प्रोग्राम में किसी को डाउट यहाँ तक? बाकी लोग, केवल 4-5 लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जितने जुड़े हुए हैं सब बताइए, एनी डाउट? आप लोग बोल के ही बता सकते हैं, मेरे को आवाज आएगी आपकी। चलो ओके, आई होप नो डाउट टिल नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए अपन को क्या करना है, स्पेस डालना पड़ेगा। तो स्पेस कैसे डालना पड़ेगा, देखो इसको वापस देखो, यहाँ पे अगर अपन स्पेस डालना चाहते हैं, इंटर द रो मैंने 5 किया, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से अपन को स्पेस डालना है कि ऊपर स्पेस ज़्यादा आए, फिर स्पेस कम आए, फिर कम आए और एकदम कम आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ, फिर इस पे वापस आता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें स्पेस की, तो देखो अपन को स्पेस चाहिए, स्पेस थोड़ा डिफरेंट टाइप का अगर अपन को स्पेस चाहिए, तो व्हाट वी डिड, आई विल टेक द कलर ब्लू, आई होप इट इज विजिबल टू यू। सो अपने पास क्या पैटर्न है, सपोज इस टाइप का पैटर्न है, स्टार 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 स्टार। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, पता नहीं आपको विजिबल होगा या नहीं होगा, आई जस्ट इरेज इट। चलो, सो स्टार 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 स्टार, सपोज ये 3 रो लिए हैं, तो अपन को जो प्रिंट नया स्टेटस बनाना है, नया जो पैटर्न बनाना है, वो किस तरीके से आएगा, स्टार फिर स्टार स्टार फिर स्टार स्टार और स्टार। तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इसको स्क्रीन पे देखा जाए तो यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर जो आपका स्पेस है वो ज्यादा स्पेस है, ये वाला जो पोर्शन ये स्पेस ज्यादा है, ये वाला पोर्शन आपका कम है, और ये वाला पोर्शन बिल्कुल 0 है।
तो कहने का मतलब जब पहला स्टार आपका प्रिंट हो रहा है तो उसके अंदर जो स्पेस है वो सबसे हाईएस्ट है। मतलब जैसे अगर आपके टोटल फॉर एग्जांपल 3 रो लिए तो अपन अगर उसमें पहले वाले में 3 स्पेस दे दें, दूसरे वाले में 2 स्पेस दे दें, लास्ट वाले में 1 स्पेस दें, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं 2, 1 और 0 स्पेस। तो ये जो आउटपुट आएगा वो आपका पिरामिड शेप में आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? कॉन्सेप्ट को समझो तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, लेकिन अगर आप रटोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो चीजें याद रखना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सबको अपन याद नहीं रख सकते। तो मैंने क्या बताया, अगर फर्स्ट जो रो है उसमें हाईएस्ट आपका स्पेस आएगा, सेकेंड रो में थोड़ा कम स्पेस आएगा, फोर्थ रो में थोड़ा और कम स्पेस आएगा। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, एक और लूप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उस लूप की सहायता से अपन क्या करेंगे, स्पेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब मुझे बताइए, कोई बता सकता है किस तरीके से वो लूप चलाएंगे? स्पेस को इम्प्लीमेंट करना है तो बताइए वो स्पेस किस तरीके से लाएंगे, कोई बता सकता है? क्या कोई आइडिया है किसी को? स्पेस किस तरीके से लिखेंगे? वैदिक गौतम F प्लस प्लस T प्लस प्लस स्लैश T, ये तो टैब हो गया बेटा, टैब नहीं डालना है अपन को। टैब से भी कर सकते हो पर वो बहुत बड़ा आएगा, मैं बताऊंगा आपको। पर लूप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में, अपन को क्या करना पड़ेगा, लूप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ब्रेक, पारितोष ब्रेक नहीं बेटा, ब्रेक तो एग्जिट करने के लिए होता है, ब्रेक का यूज कहाँ से आ गया है यहाँ पर? बाकी बताओ। देखो दिमाग पे जोर डालो, फैकल्टी आपको पढ़ा के चली जाएगी, आप पढ़ लोगे सुन लोगे, लेकिन दिमाग पे जब तक प्रेशर नहीं डालोगे वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। सो ट्राई टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस के आधार पर सोचने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे यहाँ पर जो पैटर्न प्रिंट हो रहा है, अगर मैं इसको रन करूँ, इसको रन करने के बाद जो आपका पैटर्न आ रहा है, ये देखो, इसको रन करने के बाद जो आपका पैटर्न आ रहा है, उस पैटर्न में मुझे स्पेस देना है, और ये आपकी कोडिंग है। तो अब बताओ उसमें स्पेस कैसे डाल पाओगे? सो समबडी, ऋषि सोनी, फोर लूप डिस्प्लेइंग द स्पेस फॉर S इक्वल्स टू I, S लेस देन इक्वल्स टू N और S प्लस प्लस। देखो ऋषि सोनी ने कुछ कमेंट किया है, आई जस्ट इंट्रोड्यूस। तो ऋषि सोनी वो कौन सी लाइन पे डालूँ मैं? जैसे यहाँ पे लाइन नंबर दिख रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12, तो कौन सी लाइन में वो आ सकता है? कौन सी लाइन में लिखूँ? वो कौन सी लाइन में लिखूँ बताइए? जल्दी से बताओ, कौन सी लाइन में नया लूप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वो पैटर्न को प्रिंट करने के लिए? देखो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर अभी से आपको समझ में नहीं आएंगे तो आगे तो और एडवांस कॉन्सेप्ट आएंगे। चलो सर 10। यस वेरी गुड। तो 10th लाइन से पहले लिखना पड़ेगा, बिकॉज 10 से अपना प्रिंट स्टार्ट हो गया है, तो अपन को अराउंड ये 10th लाइन पे लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 4। अब देखो पहले मैं गलत कोड लिख रहा हूँ जो ऋषि सोनी ने बताया है, पर उसने बताया है इसलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसने लिखा है एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज IJK ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ K इज इक्वल्स टू, ऋषि ने लिखा है I लिखा है तो I लिख लेते हैं, चलो भाई I लिख लिया। और फिर लिखा है K लेस देन N लिख लिया, और फिर यहाँ पर लिखा है इन्होंने K प्लस प्लस, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया K प्लस प्लस। तो कोई इससे भी I से शुरू किया है और K इक्वल्स टू लेस देन N किया है, I पहले 0 होगा तो आपके पास N-1 स्पेस आएंगे, ठीक है, इससे भी आपका आउटपुट आ जाएगा। चलो अगर 1 लेते तो N-1 करना पड़ता, और अपन ने 0 लिया है तो N तक ही चलेगा, तो सही है ऋषि, आ जाएगा आपका आउटपुट। लेट्स हैव अ लुक। अपन को क्या करना है, स्पेस देना है, तो मैं लिखता हूँ printf, और यहाँ पे आप /t लिखोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और सीधा छोटा सा स्पेस दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपन ने लिखा फॉर एग्जांपल /t, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन करते हैं।
तो देखो स्लैश टी लिखने पे आपका आंसर कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। और अगर स्लैश टी नहीं लिखते हैं और सीधा सा स्पेस दे देते हैं तो तब आंसर क्या आता है। तो देखो तब आंसर कुछ इस तरीके का आ रहा है। और अगर इसमें अपन क्या करें, जो स्टार है उससे पहले थोड़ा सा स्पेस दे दें और रन करें, तो देखो आपका जो आंसर है वो एग्जैक्टली वही आ रहा है जो अपन को चाहिए। सो वेरी गुड ऋषि सोनी। 1 से है इसलिए एन लिखेंगे तो चलेगा, 0 से इसलिए एन लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन 1 होता तो n-1 लिखना पड़ता। आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या ये बाकी लोगों को समझ में आया स्टार कैसे प्रिंट हुआ? देखो ये इसका कोड है। अपन ने क्या किया, एक फोर लूप चलाया ये वाला, और ये वाला फोर लूप क्या कर रहा है, केवल और केवल ये स्पेस को प्रिंट कर रहा है। किसको प्रिंट कर रहा है? स्पेस को प्रिंट कर रहा है। और स्पेस को प्रिंट किया किस तरीके से प्रिंट किया, k इक्वल्स टू आई। आई की वैल्यू क्या है, शुरू में 0 है। k लेस देन n की वैल्यू क्या है, सपोज 5 है, तो 0 से 4 तक स्पेस आएगा। फिर अंदर वाले लूप में जाएंगे, फोर लूप में जाएंगे। फिर फोर लूप अंदर वाला जे के लिए रन करेगा और स्टार प्रिंट करेगा। फिर वापस यहाँ आएंगे, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे 1 हो जाएगी, ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से n तक। यानी कि पहले 0 से n तक चल रहा था, n-1 तक चल रहा था, 1 से n-1 तक चलेगा, फिर 2 से n-1 तक चलेगा, और लास्ट में क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 4 हो जाएगी और n-1 भी कितना होगा, 4। तो लास्ट में कोई भी स्पेस नहीं आएगा। क्या ये समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये वाला पैटर्न, यस और नो? ये पैटर्न किस तरीके से आया, सबको समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से बताइए, ये पैटर्न समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? क्या ये पैटर्न सबको समझ में आया? ओके, बाकी लोग को मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आपको? तो इतना लेट कमेंट क्यों कर रहे हो आप लोग? सभी के कमेंट्स आने चाहिए जो भी जुड़े हुए हैं। या आप तो कमेंट मेरे को लेट डिलीवर हो रहे हैं, क्या हो रहा है? सभी के कमेंट्स आने चाहिए, ये समझ में आया नहीं आया? चलो, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया जो कि अपन ने कल दिया था। इसी के साथ अगर आपको याद हो तो मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसका पैटर्न वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, और ये ऑलरेडी शेयर कर रखा है, मैं आपको और शेयर कर दूंगा इसका कोड। आगे देखें, अगला क्या है, देखो एक और होमवर्क मैंने आपको दिया था। अगर आपको याद है तो एक और होमवर्क मैंने आपको कल दिया था। एक और होमवर्क क्या था, देखो यहाँ पे लिखते हैं। एक और होमवर्क आपको मैंने कल दिया था, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना। क्या किसी ने किया था फैक्टोरियल वाला? क्या फैक्टोरियल वाला किसी से हुआ या नहीं हुआ? देखो मैं कोडिंग में टाइम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आने लग गए तो लिटरली आप हर एक कोडिंग को, हर एक कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर लोगे। लेकिन अभी से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आगे बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए मैं आपको ये कोडिंग बता रहा हूँ। बाकी सिलेबस अपना बहुत छोटा सा है, इतने में तो और 2-3 बार फिनिश हो जाता, क्योंकि ऑलमोस्ट कर लिया है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताइए फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम किस किस ने किया? आप लोग कमेंट करके बताइए, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम किस किस ने किया? नो सर, नहीं सर, कमेंट आ रहे हैं नहीं, नहीं हुआ सर, नो सर। क्यों नहीं हुआ?
कोई बता सकता है ऐसा कहाँ बिजी थे आपके, ट्राई नहीं किया फैक्टर वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट? देखो अगर ऐसे होमवर्क आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं चलेगा। देखो फैक्टोरियल में कैसे काम करता है, सपोज आपको कोई नंबर दे रखा है n, वो n की वैल्यू सपोज आपने क्या ले ली, 5 ले ली। अब इसका फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या करोगे, आपको फैक्टोरियल निकालना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं एक लूप लेता हूं, इंट i और n, दो वेरिएबल लिए, एक लिया अपन ने i और एक लिया n। फिर यहाँ पे अपन मैसेज दे देते हैं printf enter the number। क्या एंटर करना है, नंबर को एंटर कीजिए। उसको अपन क्या कर देते हैं, स्कैनफ, किसमें कर देते हैं, n में। तो यहाँ पे अपन ने एक नंबर लिया और उस नंबर को स्कैनफ कर दिया। अब अपन को क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो देखो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। पहले ये नंबर 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, अब तो 1 तक आपका डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 1 से शुरू करना है, इसको 0 से शुरू मत करना क्योंकि फैक्टोरियल निकालना है। और 1 से कर दो, या फिर अपन n से भी कर सकते हैं, i इक्वल्स टू n कर दो, तो और भी कोई डाउट नहीं होगा। n क्या यहाँ पे अपन ने फॉर एग्जाम्पल 5 लिया है, और i ग्रेटर देन इक्वल्स टू i क्या लिखना चाह रहे हैं अपन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे, 1 के, 1 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे i क्या होगा, माइनस माइनस। अब इसके अंदर कोडिंग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले i इक्वल्स टू n, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपकी i की वैल्यू आपकी क्या है, 5 है। अब एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज वेरिएबल का नाम रख देते हैं रिजल्ट। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल का अपन ने नाम दे दिया रिजल्ट। रिजल्ट दे दो, फैक्टोरियल दे दो, जो भी आपको देना चाहे वो आप दे सकते हैं। अब एक वैल्यू भी इसमें इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। इनिशियली रिजल्ट में अपन क्या डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, क्योंकि किसी को भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा। तो 1 अपन ने डाल दिया, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों यही कर दिया। आप चाहे तो इस वेरिएबल को अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इन्हीं के साथ भी कर सकते हैं। अब क्या करूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा रिजल्ट स्टार इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिखूंगा i। क्या लिखा, अपन ने लिखा है रिजल्ट स्टार इज इक्वल्स टू i। ऐसा भी लिख सकता था, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, रिजल्ट is equals to result into i। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ रिजल्ट। अभी रिजल्ट में क्या आएगा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपकी i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू n अपन ने सपोज 5 ले लिया, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। फिर देखो क्या 5 मेरा 1 से बड़ा है, अंदर गए, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू आई, तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी है, 1 इनटू आई क्या है आपका, 5 है, ठीक है। फिर चाहो तो बराबर लिख दो, अदरवाइज नॉट एन इश्यू। फिर आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, आई माइनस माइनस आई की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो क्या आएगा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू आई, तो रिजल्ट की पहले वैल्यू कितनी थी, 1 इंटू 5। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। उसी प्रकार i की वैल्यू डिक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू i, तो रिजल्ट में क्या था, 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि i की वैल्यू क्या 3 है। उसी प्रकार
आई जो है आपका 2 हो जाएगा। जैसे ही 2 होगा यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू आई, तो 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2, और लास्ट में जैसे 1 है आई तो 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या होगा, जैसे ही अपन करेंगे आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 आपका 1 से बड़ा नहीं है और ना ही 1 के इक्वल है, तो अपन क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जैसे बाहर आएंगे अपन रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक 1 एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि अपन इनिशियली एक रिजल्ट की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, नहीं लेके चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये रिजल्ट आपको कितना दे देगा, 120, जो कि इसका क्या है, फैक्टोरियल है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इसका कोडिंग करके बताता हूँ। क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको, जल्दी से बताइए, यस और नो। जल्दी से बताओ, ये कॉन्सेप्ट जो बोर्ड पे लिख रखा है क्या आपको समझ में आया। देखें क्या, देखो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपन। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के कमेंट्स आए, है ना, 2-4 लोगों के कमेंट्स आते हैं, सारे के कमेंट्स आने चाहिए। देखो अब इस कोड को यहाँ कर रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट हो फिर से समझ लीजिएगा। हैश इंक्लूड stdio.h। अब देखो ये जो मेथड है, ये इटरेटिव मेथड है, इसको अपन नेस्टेड से भी कर सकते हैं। जो नेस्टेड होता है उसके लिए आपका अलग मेथड है नेस्टिंग का, जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। अब मैं लिया इंट मेन और इसके अंदर वेरिएबल लेते हैं इंट आई लिया था अपन ने, एन लिया था, और एक वेरिएबल अलग से ले लेता हूँ रिजल्ट, और उसकी वैल्यू अपन डाल देते हैं 1। फिर यहाँ मैसेज देते हैं printf इंटर द वैल्यू ऑफ, या इंटर द नंबर लिख लेते हैं। नंबर को क्या कीजिए, आप इंटर कीजिए, उसको अपन स्कैनएफ कर लेते हैं। किस में स्कैनएफ करेंगे, उसको अपन स्कैनएफ कर देंगे पर्टिकुलरली वी कैन से नंबर में, जो n लिया अपन ने, %d, n%n, ठीक है। तो %d, n%n ले लिया अपन ने। साथ ही साथ और क्या करेंगे अपन, अब लूप चलाएंगे, for i इक्वल्स टू n ले लिया अपन ने, देन i जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और i अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो i अपन 5 से लेके चल रहे हैं। फिर इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे अपन रिजल्ट इज इक्वल्स टू, इसके अपन क्या लिखेंगे, रिजल्ट, या सीधा रिजल्ट स्टार इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करने चाहते हैं किससे, i से, तो रिजल्ट स्टार इक्वल्स टू ये। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिजल्ट, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई। अब एट द एंड आपके इसमें रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे मैं रिजल्ट प्रिंट कर देंगे, printf factorial of a number %d is, देखो यहाँ पर is %d, कॉमा, पहले नंबर कौन सा था आपका, n था, और रिजल्ट किस में आ रहा था, रिजल्ट में, और इसको अपन सेव कर देंगे। पहले ये पूछेगा, प्रोग्राम नंबर 20 कर लेते हैं अपन, 21, ठीक है, नो एरर। इसको रन किया तो देखो पूछ रहा है इंटर द नंबर, तो देखो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। अगेन रन करते हैं, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है,
2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो लिखा हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ नंबर 2 इज 2। उसी प्रकार 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 3 का होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि 6 आएगा, तो 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया आपका। उसी प्रकार 4 का फैक्टोरियल कितना आता है, तो 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा 24, तो देखो 4 का फैक्टोरियल 24 आ गया। 5 का कितना आएगा देखो 120। उसी प्रकार 6 का निकालें तो आपका 270। तो ये किस तरीके से किया, ये सिंपल सा इसका कोड है ये रहा, और ये आपका रिजल्ट। क्या अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या, यामिनी क्या समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है, जल्दी से बताइए। क्या ये समझ में आया आपको, मेरी आवाज आ रही है तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। ऋषि ऐसा क्या है बेटा इसको जो मैं रिपीट करूं, है ना, 2 बार मैंने इसको बता दिया, एक बार बोर्ड पे और एक बार सिमुलेटर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू पहले 5 है, अब आई की वैल्यू 5 होगी तो रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू आई, तो रिजल्ट में क्या डाल रखा है अपन ने 1 डाल रखा है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, और वो वैल्यू किस में आ जाएगी रिजल्ट में ही। फिर क्या करेंगे अपन, आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 5 से 4 होगी, फिर वो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा इसी रिजल्ट की वैल्यू से, रिजल्ट में क्या पड़ा है 5 पड़ा है, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। फिर अगेन आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू क्या थी 4 थी, अब 3 हो जाएगी, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 हो जाएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 हो जाएगी उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और एट द एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यस और नो, समझ में आया ऋषि कुमार, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए, यस और नो, जल्दी से बताइए स्टूडेंट, समझ में आया। देखो अभी आपके पास समय है इसलिए अपन कोडिंग लेके चल रहे हैं, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको याद हो तो मैंने एक और होमवर्क दिया था आपको। होमवर्क क्या था, आपको 2 नंबर लेने हैं, इनपुट टू नंबर, सपोज ए और बी, तो दूसरा नंबर उसकी पावर होनी चाहिए, इसको पावर लिखते हैं, तो ए पावर बी आपका रिजल्ट आना चाहिए। सपोज मैंने लिया 2 और 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, जो कि कितना होता है 2 इंटू 2, जब क्या होगा कितना आएगा 8 आएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी दिया था, क्या ये वाला क्वेश्चन किया था आपने, जल्दी से बताइए, क्या ये वाला क्वेश्चन किया था आपने, ये भी एक होमवर्क दिया था मैंने, क्या ये वाला क्वेश्चन किया था, यस और नो। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। क्या ये वाला क्वेश्चन किया था या नहीं किया था, जल्दी से बताइए, या आप कर सकते हैं तो मैं इसको छोड़ देता हूं। क्या ये वाला क्वेश्चन मैं करके बताऊं, कमेंट करिए फटाफट, कमेंट नहीं आ रहे आपके, कमेंट करिए, क्या ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, आप कर सकते हैं या मैं बताऊं आपको। मैं सॉल्व करूं या आप लोग करेंगे इसको, जल्दी से बताओ। आपने कमेंट क्या किया है, आपने किया है बताओ सर। मैं तो बताने के लिए हूं, पर आप कब तक मेरे से पूछते रहोगे, खुद ट्राई करना। देखो मैं आपको बताता हूं, 2 नंबर लिया, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, दो एक लूप लेना है। फॉर एग्जांपल मैं चलो सॉल्व करके बताता हूं। इंट एक नंबर ले लिया ए, एक नंबर ले लिया बी, और एक वैल्यू ले ली रिजल्ट, ठीक है। एक अपन ने क्या लिख दिया, रिजल्ट लिख दिया। इनिशियली रिजल्ट में आप चाहो तो 1 डाल दो,
देखते हैं आगे रिक्वायरमेंट पड़ती है नहीं पड़ती है। मैसेज देंगे printf enter the value of A and B। क्या करना है, A और B की वैल्यू को आप क्या करिए, इंटर करिए। फिर अपन क्या करेंगे, स्कैनफ कर लेते हैं उनको, किसमें, %d and %A and %B। ठीक है, तो अपने पास दो नंबर्स आ गए। अब लूप चलाएंगे। अब देखो लूप किस तरीके से चलाएंगे, तो लूप के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ I, है ना, इसको मैं सही कर देता हूँ। int A, B, I और int result is equals to 1 कर दिया मैंने। अब ये मैं लिखूंगा for I equals to कहाँ से शुरू करूं मैं, जितना नंबर है 1 से शुरू किया। अब पावर किसको बनाना है, b को पावर बनाना है, तो b टाइम उसको अपन रिपीट कर देंगे, I लेस देन इक्वल्स टू b और I प्लस प्लस। अंदर गए। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नंबर, अपना नंबर क्या है, अपना नंबर है a, तो मैं लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू a, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू a। देखो अब हो गया प्रोग्राम। सबसे पहले देखो यहाँ पे a की वैल्यू डाली, फॉर एग्जांपल a और b, a की वैल्यू डाली सपोज 2 डाली और b की वैल्यू डाली अपन ने 3। अपने पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 2 इंटू 2, ये अपने पास आउटपुट में आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने एक वेरिएबल लिया I और एक वेरिएबल दिया रिजल्ट। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने लिखा I इज इक्वल्स टू 1, I की वैल्यू 1 कर दी। रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू a, तो रिजल्ट में वैल्यू क्या पड़ी है 1, a में वैल्यू क्या पड़ी है आपकी, a में जो वैल्यू डाली थी अभी मैंने आपको बताया 2 वैल्यू पड़ी है, रिजल्ट इनटू 1 2 कर दिया, बराबर 2 हो जाएगा। अगेन I की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी, I की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पर 2 हो गई। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू a, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपका है 2 इंटू a, a भी 2 है, टोटल वैल्यू आपकी 4 हो गई है। फिर I इंक्रीज होगा, I की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 होगी। क्या ये 3 से छोटा है, आप बोलोगे नहीं, लेकिन ये बराबर भी है, बराबर का भी सिंबल है। I की वैल्यू 3, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू आपका क्या है a, तो रिजल्ट अपना रिजल्ट में वैल्यू क्या पड़ी है 4, ये रिजल्ट की वैल्यू पड़ी 4 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, 4 इंटू 2 आपका क्या आ गया 8। अगेन I की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। 4 क्या 4 मेरा 3 से बड़ा है, नहीं, बाहर आ जाएंगे, लूप खत्म हो गया और यहाँ पे अपन प्रिंट कर देंगे %d रिजल्ट को, और रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में वैल्यू आ गई आपकी 8। तो देखो क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, अगेन फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई हुआ, अगेन 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो कितनी बार चला ये लूप, 3 बार। तो इस लूप को कितनी बार चला दिया अपन ने, 3 बार चला दिया। इससे क्या हो गया, a की पावर b अपने पास आ चुका है। क्या ये समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए क्या ये समझ में आया। अभी तक कुछ नहीं किया अपन ने, कल के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो। सारे लोग कमेंट्स करके बताइए, जिन जिन्होंने लिखा था सर आप बता दीजिए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो अपन इसको रन कर देते हैं। चलो इसको अपन रन करते हैं। देखो यहां पर हैश इंक्लूड stdio.h, then
इंट मैन, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इंट वेरिएबल लिए थे अपन ने, एक लिया था आई, एक लिया था आई नहीं सॉरी ए बी और आई, और एक अपन ने लिया था रिजल्ट, इसकी वैल्यू अपन ने दी थी 1। फिर यहाँ मैसेज दिया था प्रिंट एफ, और उसमें अपन ने क्या लिखा था, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या करना है अपन को, ए और बी की वैल्यू को आपको इंटर करना है, स्कैन एफ। फिर अपन ने लिखा था 2 नंबर हैं तो 2 बार अपन %d कॉमा एंड %a और दूसरी वैल्यू कॉमा बी में। अब लूप चलाया था अपन ने, 4 i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू b, क्योंकि b टाइम्स उसको रन करना है, और i अपन ने लिखा था प्लस प्लस, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ नहीं रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू ए, और एट द एंड प्रिंट एफ %d पावर %d इज इक्वल्स टू %d कॉमा रिजल्ट। तो देखो ये हो गया है, और इसको सेव करना पड़ेगा। पहले प्रोग्राम कितने प्रोग्राम बना दिए अपन ने, 21 बना दिया, इसको 22वां बना देते हैं। 22.c ये रन हो गया। इसको अपन कंपाइल करते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो अपन इंटर करते हैं 2 और उसकी पावर 3। तो देखो 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। कहाँ गलती हो गई, ओके यहाँ पे नंबर नहीं लिखे अपन ने, a, b। तो देखो पहले % की जगह a की वैल्यू आएगी, दूसरे %d की जगह b की वैल्यू आएगी, और तीसरे %d की जगह आपका रिजल्ट आएगा। तो देखो 2 और 3 की पावर कितना आ रहा है आपका, 8 आ गया। उसी प्रकार अगर मैं इंटर करूँ 5 × 5 की पावर 5, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 की पावर 5 करेंगे तो 3125, 5 की पावर 5। अगर 5 की पावर 2 करेंगे तो आपका 25 आ गया। क्या ये समझ में आया आपको, क्या यह समझ में आया आपको, यस और नो, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट्स, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। देखो एक एक चीज़ को मैं आपको 2 बार समझा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे ये आउटपुट आपसे भी चाहिए कि आप इसको मेहनत करें और समझें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही मेन है, अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ और नए क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आपके लिए आज, उसको देखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 numbers are entered through the keyboard. Write a program to find the value of one number rise to the power of other. ये अभी जस्ट अपन ने किया, ये रिजल्ट अपना आ गया था। Then write a program to read and check the number is palindrome or not. So पहले मुझे बताइए, क्या किसी को पता है पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, किसी को पता है, जल्दी से बताइए, यस और नो कमेंट करके बताइए। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, किसी को पता है, जल्दी से बताओ। यस और नो, पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, किसी को पता है, सुना कभी किसी ने। चलो देखिए यहाँ पर, अगर किसी नंबर का उल्टा सीधा एक समान हो, जैसे 1 to 1, 1 2 2 1, या 1 7 8
178, उसका रिवर्स करेंगे तो 871 आएगा, या करते हैं 18781। देखो ये लिखा है 18781, इसको रिवर्स लिखूंगा तो पहले 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। यदि किसी नंबर का उसको आगे से पढ़ा जाए या पीछे से पढ़ा जाए, उसकी वैल्यू अगर सेम आती है तो उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं पैलिंड्रोम। अब क्वेश्चन ये है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि ये चेक करके बताए कि जो इनपुट आपने दिया है वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। क्या आप कर सकते हैं इसको? जल्दी से बताइए, क्या आप कर सकते हैं इसको कि नहीं कर सकते? पैलिंड्रोम नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। क्या इस प्रोग्राम को कर सकते हो आप? कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया क्या करना है। गिवन नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो रिवर्स जो है वो सेम होना चाहिए फॉरवर्ड्स के, तो पैलिंड्रोम होगा। क्या इस प्रोग्राम को बना सकते हो आप? कमेंट करके बताइए, क्या आप ये बना सकते हैं? यस और नो? कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके। नो नो नो, सभी लोग कह रहे हैं नो। क्यों नहीं बना सकते यार? चलो मैं एक बार कॉन्सेप्ट बताता हूँ। दो चीजें ध्यान रखना। अगर किसी नंबर को, जिसे मैं लिखा 5, मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार, 5 मॉडुलस सपोज 2 लिखा और 5 डिवाइड 2 लिखा, कुछ भी लिख दिया, 5 मॉडुलस 2 लिखा, 5 डिवाइड 2 लिखा, तो मुझे बताओ इस वाले केस में क्या रिजल्ट आएगा और इस वाले केस में क्या रिजल्ट आएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या लिखा है? 5 मॉडुलस 2। तो जब 5 मॉडुलस 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, और 5 डिवाइड 2 लिखेंगे तो क्या आएगा? बताइए केस नंबर 1 में क्या आएगा, केस नंबर 2 में क्या आएगा? दिख रहा है आपको केस? केस नंबर 1, केस नंबर 2, बताओ क्या आएगा? जब 5 को मॉडुलस करेंगे 2 से तो रिजल्ट में क्या आएगा, और जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? जल्दी से बताइए। जल्दी बताओ। डिवाइड तो पता होगा ना, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कमेंट करो भाई। क्या आएगा इसका? आपको स्क्रीन दिख रही है? मेरी आवाज आ रही है? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। रोहित 2.5, ओके 2.5। और मॉड्यूलस क्या आएगा वो पता है किसी को? मॉड्यूलस क्या आएगा? जब 5 को मॉड्यूलस करेंगे 2 से तो क्या आएगा? मैंने बताया भी था आपको। चलो देखें, अगर कोई नंबर इंटीजर नंबर है और उसका डिवीजन करते हैं तो ये 2.5 आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि 2.5 में जो 5 था वो ट्रंक हो जाएगा। इंटीजर में क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या आती है, दशमलव वाली संख्या नहीं आती है। नाउ मॉडुलस का मतलब होता है किसी को उसमें डिवाइड करने में। अगर मैं लिख रहा हूँ a मॉडुलस b, इसका मतलब जब a के अंदर b का भाग करेंगे, भाजित करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचता है? अगर b का a में पूरा पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, अदरवाइज जो वैल्यू है वो आपकी रिमेनिंग रहेगी। फॉर एग्जांपल, जब 5 को 2 से भाजित करोगे तो कितनी बार पूरा जाएगा? 4 बार, 2 बार तो जाएगा, 4 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 1। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 1। उसी प्रकार अगर मैं लिख दूं 15 मॉडुलस 3, तो वैल्यू क्या आएगी? 0। और 15 मॉडुलस 4 लिख लूं तो 4 या 12, 3 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो आपका क्या आ गया? 3 मॉडुलस आएगा। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो शेषफल बचता है उसको बोलते हैं मॉडुलस। और उसका ऑपरेटर कौन सा? आपका परसेंट वाला। और डिवाइड करते तो क्या बनता है? उसका भाजक, कितनी बार वो गया है वो, और यहाँ कितनी बार आया है वो। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका इसमें यूज आएगा। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों ऑपरेटर समझ में आया आपको? ये दोनों ऑपरेटर समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी से बताइए। ये दोनों ऑपरेटर समझ में आया आपको?
यस 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 ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इसका कोडिंग कॉन्सेप्ट। कोडिंग कॉन्सेप्ट किस तरीके से किया जाएगा, तो देखो अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्रोग्राम आप लोग सोचेगा क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर था 1 2 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक एक नंबर को उठाना है। सपोज आप इसमें कंफ्यूज हो जाए तो एक बार ऐसा नंबर ले लेते हैं जो रिवर्स, इसका रिवर्स निकालना है। इसका रिवर्स क्या आएगा, 3 2 1। अपन इसको क्या निकालना चाहते हैं, रिवर्स निकालना चाहते हैं। तो पहले 3 को पकड़ो। 3 को कैसे पकड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा r, एक रिवर्स नंबर ले लिया, और एक डिवाइडेंट अपन ने ले लिया, या जो न्यू नंबर आएगा, ठीक है। तो न्यू नंबर को अपन ने सपोज n से लिख लिया फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या लिखूंगा, r रिवर्स में क्या आएगा। देखो सबसे पहले रिवर्स में क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैंने एक टेम्पररी ले लिया, टेम्प इज इक्वल्स टू नंबर क्या आपका 1 2 3, उसको मैं मॉडुलस करूंगा किससे, 1 2 3 को मॉडुलस करेंगे अपन 10 से। तो 123 को अगर 10 से भाजित करेंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा, आप बोलोगे सर 3 आएगा। शेषफल क्या आएगा, आप बोलोगे सर 3 आएगा। तो 3 यहाँ पे अपन ने यहाँ पर शेषफल लिख दिया। तो रिवर्स में सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, 3 लिख दिया, उसका जो भी आपका शेषफल आया है। साथ ही साथ अपन क्या करेंगे, देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं। फिर n डिवाइडेंट की बात करें तो n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10। तो 123 को 10 से भाजित करेंगे तो कितनी बार पूरा जाएगा, 12 बार। शेषफल क्या बचेगा, 3, जो ऊपर ही ले चुके हैं। तो n में मैंने क्या डाल दिया, n में मैंने डाल दिया 12। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 का 3 पहले मैंने इसमें डाल दिया, 1 2 को इसमें डाल दिया। अब अगेन एक बार लूप चलेगा, और जब ये लूप फिर से चलेगा तो ये जो नेक्स्ट आपका जैसे इकाई था, नेक्स्ट दहाई का अंक आपका इसमें आएगा। अब दहाई आया तो आपको एक 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 12 का अगर मैं मॉडुलस निकालूं तो मॉडुलस कितना आएगा, 2 आएगा। इस 2 को अगर इसमें मैं जोड़ दूंगा तो 2 को जैसे इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया आपका, 32 हो गया, ठीक है। और रिमाइंडर निकालूंगा तो n कितना था मेरा, 12 था, तो 12 भागे 10 कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो अब n में कितना आएगा, अब आपके n में आ गया 1। अब इस 1 को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 1 क्या है, नेक्स्ट है, तो इसको अगेन 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 320 हो जाएगा। 320 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 321, जो कि क्या है आपका रिवर्स है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, मॉडुलस निकालना है, फिर क्या करना है आपको, आपका डिवाइडेंट निकालना है, फिर आपको क्या करना है, उसको जोड़ देना है किसके साथ, उस पर्टिकुलर नंबर के साथ, रिवर्स जो वेरिएबल आप ले रहे हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, मैंने क्या एक्सप्लेन किया। इसी को अपन प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन वेरिएबल लेते हैं इंट, लूप चलाने के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, और भी अपन को वेरिएबल चाहिए तो तब ले लेंगे। नंबर के लिए num ले लेते हैं, रिवर्स के लिए अपन r ले लेते हैं, और डिवाइडेंट के लिए d ले लेते हैं सपोज, ठीक है। और कुछ आएगा तो ले लेंगे। यहाँ मैसेज करते हैं printf enter the number, नंबर को क्या कीजिए, इंटर कीजिए, /n, और नंबर को अपन किस में स्कैनफ कर देंगे, %d and %num, ठीक है। अब नम में आपकी वैल्यू आ गई। अब अपन को लूप चलाना है, डिवाइडेंट लेना है, ये सारी चीजें अपन को इनिशियली लेके चलना है। तो देखो क्या करेंगे, चलो यहाँ पे अपन जो नंबर है चलो शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं 4। तो ये कब तक लेना पड़ेगा, जब तक कि आपका डिवाइडेंट जो है, फॉर लूप ले लो या व्हाइल लूप भी सही रहेगा, व्हाइल लूप ले लेते हैं। व्हाइल आपका डिवाइडेंट जो है वो जो है दैट इज वी कैन से
ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड डिवाइडेंड क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी अपन को असाइन करनी पड़ेगी डिवाइडेंड की वैल्यू। तो अपन चाहे तो पहले लिख लेते हैं, अपन लिख लेते हैं यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, पहले कर लेते हैं r, रिमाइंडर क्या डालते हैं, रिमाइंडर में डाल देते हैं r इज इक्वल्स टू, सबसे पहले रिमाइंडर में डाल देते हैं नंबर नम मॉड्यूल्स बाय 10, और जो डिवाइडेंड था d इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10, ये डाल दिया अपन ने एक बार। तो अगर अपन नंबर लेते हैं 1 2 3, तो देखो 123 को 10 से भाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो r में कितना आ गया आपका 3 आ गया। उसी प्रकार d है, इस d इक्वल्स टू नम भागित 10, तो नम में क्या वैल्यू दे रखी है अपन ने, नम में वैल्यू दे रखी है अपन ने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नम की वैल्यू क्या दे रखी है 1 2 3, तो 1 2 3, फिर अपन लिखा है डिवाइडेड बाय 10, 10 से भाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो r में d में क्या आ गया आपका 12 आ गया। चलो आगे देखते हैं, अब इसको फोर लूप में डाल देते हैं, फोर या वाइल लूप में डाल देते हैं। अब यहाँ से अपन वाइल लूप शुरू कर देते हैं, वाइल क्या करते हैं, d इज ग्रेटर देन 0, इसके अंदर जाते हैं, फिर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन एक नंबर तो लिख चुके हैं, r इज इक्वल्स टू, एक नंबर तो अपना आ गया है r के अंदर। दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू r इंटू 10 प्लस रिमाइंडर इंटू 10, रिमाइंडर क्या था आपका 3 था, r इज इक्वल्स टू रिमाइंडर इंटू 10 प्लस r मॉडुलस 10, सॉरी r नहीं, इट इज डिवाइडेंड, क्योंकि रिमाइंड 12 किस में आ रहा है, डिवाइडेंट में आ रहा है, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा r इंटू 10 प्लस एक तो ये हो गया, और एक यहीं पे मुझे करना पड़ेगा ये वाला d को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, चाहे तो सीधा लिख दें, कोई ब्रैकेट नहीं बनाना हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे r इंटू 10 प्लस d, रिमाइंडर आपका लास्ट में क्या बचा था, देखो r बचा था, ओके थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पे, सॉरी, फिर से आप समझ लें, आप कंफ्यूजन ना हो। रिमाइंडर में 3 बचा है और r में कितना बचा आपका 12 बचा, डिवाइडेंड में कितना बचा है 12 बचा है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक और रिमाइंडर निकालेंगे और उसकी वैल्यू को उसमें जोड़ते जाएंगे। तो देखो किस तरीके से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिवर्स नंबर, एक और नंबर लेना पड़ेगा, मैं इसको कर देता हूँ रिजल्ट, ठीक है, एक और नंबर लेते हैं रिजल्ट, तो यहाँ पे मैं करूँगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू r इंटू 10, r क्या था आपका पहला, क्योंकि मुझे मॉडुलस निकालना है ना, और मॉडुलस आपका डिवाइडेंट में आएगा, डिवाइडेंट का जो रिमाइंडर आएगा वो अपन को करना पड़ेगा। चलो सीधा कर दो, कोड को छोटा कर लेते हैं, बार बार ये चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेगी। तो अब लिख सकता हूँ डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइडेंट भागित 10, तो पहले डिवाइडेंट कितना था 12 था, और 12 को जब 10 से भाजित करेंगे तो डिवाइडेंट में कितना आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर पहले 2 भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन रिमाइंडर निकाल लेते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिवाइडेंट मॉडुलस 10, तो डिवाइडेंट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिवाइडेंट मॉडुलस 10, तो डिवाइडेंट कितना बचा था आपका 12, मॉडुलस 10 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 2, तो रिमाइंडर आपका 2 आ गया। अब रिजल्ट में देखो, इसको मैं रिजल्ट में डाल देता हूँ, RESULT रिजल्ट, तो रिजल्ट में पहले क्या पढ़ा था आपका RESULT रिजल्ट, रिजल्ट में आपका 3 पढ़ा था। अब अपन क्या करते हैं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस 10 इंटू रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर अभी अपन ने निकाला, दूसरा रिमाइंडर आया था आपका 2, तो 2
रिमाइंडर रिजल्ट इंटू 10, रिजल्ट में पहले कितना पड़ा था 3 पड़ा था, इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 30 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब 32 आ गया, इसको बंद कर दिया, अगेन लूप आपका चला आगे। अब डिवाइडेड में वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइडेड में बनेगा d इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई 10, तो डिवाइडेड में आपकी वैल्यू आ गई 1। क्या 1 मेरा 0 से बड़ा है, अंदर जाएंगे, रिमाइंडर इक्वल्स टू डिवाइडेड इंटू 10, तो 1 को 10 से मॉडुलस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा रिमाइंडर में। फिर डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइडेड बाई 10, तो 1 को 10 से डिवाइड करोगे, तो जैसे ही 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा आपका 0 टाइम जाएगा, तो डिवाइडेड में क्या वैल्यू आ गई आपकी 0 वैल्यू आ गई। फिर क्या लिखा अपन ने, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10, तो रिजल्ट में पहले वैल्यू क्या पड़ी थी 32 पड़ी थी, तो 320 हो गया, प्लस आर रिमाइंडर अभी अपन ने क्या निकाला था, रिमाइंडर अपन ने निकाला था 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएगा 321। अगेन अंदर गए, डिवाइडेंड क्या हो गया आपका 0 हो गया, क्या 0 0 से बड़ा है नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। अब एट द एंड लास्ट में अपन को क्या चेक करना पड़ेगा, जो रिजल्ट आया वो और जो नंबर लिया वो, अगर दोनों बराबर हैं तो आपका क्या है ये पैलिंड्रोम है, और बराबर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। कई कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, चिंता मत करो, मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू बता रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो प्रोग्रामिंग के थ्रू देख लेते हैं। देखें यहाँ पर लास्ट 2 मिनट आपके और लूँगा और प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं इसको किस तरीके से आएगा। देखें यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल एन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंट मैन। ठीक है, देखो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तो क्लियर होगा। अब इसे मुझे आश्चर्य लगता है कि कहाँ से क्लास शुरू करी थी और कहाँ बच्चे पहुँच गए। चलो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो अपन ने लिया था एक वेरिएबल लिया था इंट, एक वेरिएबल लिया था अपन ने इंट आई कॉमा, एक लिया था नंबर जिसको एंटर करना है वो, एक अपन ने रिमाइंडर लिया था आर ले लिया था, और एक एट द एंड रिजल्ट लिया था, डिवाइडेंड भी लिया था, और एक अपन ने रिजल्ट लिया था। ठीक है, फिर क्या होगा देखो, मैसेज दिया था अपन ने प्रिंटफ एंटर द, अपन को एंटर करना था एंटर द नंबर /n scanf %d कॉमा एंड %n num। फिर अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, पहले अपन लेते हैं रिमाइंडर, सबसे पहला रिमाइंडर निकाल लेते हैं। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नम मॉडुलस, क्या आ जाएगा नम मॉडुलस, और रिजल्ट में आप इनिशियली रिजल्ट में अपन लग लेते हैं 0, देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं नम मॉडुलस 10, तो सबसे पहले जो नंबर डालोगे उसका फर्स्ट रिमाइंडर किस में जाएगा आर में, और डिवाइडेंड में लिखते हैं नम डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो मॉडुलस और डिवाइडेड से क्या करते हैं आपको पता है। फिर फोर लूप चलाते हैं, फोर लूप या वाइल लूप चलाते हैं, वाइल जब तक कि क्या हो, जब तक कि आपका डिवाइडेंड जो है वो बड़ा हो, किससे 0 से बड़ा हो। इसके अंदर जाते हैं, फिर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखना पड़ेगा रिमाइंडर, और ये अपन को इसमें डालना है, वैल्यू इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर की जो वैल्यू आई थी वो अपन रिज़ल्ट में डाल देते हैं, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू आर, तो यहाँ पर ये असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अंदर आ जाते हैं, अंदर देखो क्या करेंगे, अब अपन को अगेन रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10, तो नम मॉडुलस 10 में रिमाइंडर आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, उस रिमाइंडर को रिजल्ट में ऐड करना है, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू 10 किया प्लस आर कर दिया, और यहाँ कर दिया डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेंड बाय 10। ठीक है, और ये लूप चलता रहेगा, एट द एंड अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ मैसेज लिखेंगे इफ़ में क्या लिखेंगे, इफ़ रिजल्ट इक्वल्स टू आर या नम, रिजल्ट इक्वल्स टू नम के बराबर है, तो मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ
printf में लिखेंगे %d is a palindrome number. %d is a palindrome number. और नहीं होगा तो क्या लिखेंगे else में? else में लिखेंगे अपन यही not. else में लिखेंगे is not a palindrome number. इसको सेव कर लेते हैं एक बार. फाइल सेव एज प्रोग्राम नंबर 23 कर देते हैं. 23.c कंपाइल करते हैं. क्या एरर आ गई? लाइन नंबर 17. ओके RESULT रिजल्ट की स्पेलिंग गलत लिख लिया था अपन ने. RESULT कंपाइल. ठीक है ओके सही कर देते अपन. नो नॉट अ पैलिंड्रोम. ठीक है रोहित पारिक. एंटर द नंबर डालते हैं 1 2 3 0. नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर. 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ नम नहीं लिखा है मैंने. नम कंपाइल रन 1 2 3 नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर. वापस कंपाइल करते हैं 1 2 1. तो देखो 1 2 1 में 1 2 1 नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर. क्यों भाई? 1 2 1 तो पैलिंड्रोम है. कहाँ गड़बड़ होगी? रिजल्ट इज इक्वल्स टू ओके. रिजल्ट इक्वल्स टू अपन ने किया नम मॉड्यूलस 10. रिमाइंडर आ गया. पहले अपन रिमाइंडर में डाल चुके हैं. रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू 10 प्लस आर. रिमाइंडर किया और डिवाइडेंड बराबर डिवाइडेड बाय 10 किया. वापस गए. डिवाइडेंड इससे बड़ा हुआ है तो फिर रिमाइंडर निकालेंगे और उस रिमाइंडर को उसमें ऐड करते जाएंगे. बिल्कुल. और यहाँ पे रिजल्ट में अपन रिजल्ट इज इक्वल्स टू आर कर रहा है और आर अपन ने क्या लिखा है? नम मॉड्यूलस 10. पहले नम का सबसे पहला आ गया. ठीक है इसको एक बार और कंपाइल करते हैं. रन करते हैं 1 2 1. ये ऐसा क्यों बता रहा है? बताओ कोई गलती लग रही है किसी को यहाँ? इसमें प्रोग्राम अपना एग्जैक्टली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. पर ये नम रिजल्ट इज इक्वल्स टू इसके बराबर क्यों नहीं आ रहा है? रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं एक बार. सो दिक्कत नहीं रहेगी. पता चल जाएगा कोई दिक्कत होगी तो. %d कॉमा रिजल्ट. तो रिजल्ट में आपका आ रहा है 1 1 1. रिजल्ट में 1 1 1 क्यों आ रहा है भाई? देखो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं. 1 2 3 आपने 1 2 1 लिया या 1 2 3 नंबर ले लिया. 1 2 3 से क्या रिजल्ट आता है वो देख लेते हैं. 1 2 3 तो 3 3 3 आपका रिजल्ट आ रहा है. चलो 3 3 3 रिजल्ट क्यों आ रहा है? रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10 प्लस आर. और आर को तो अपडेट कर रहे हैं अपन. चलो तो देखें यहाँ पे अपन ने यहाँ लिखा है रिजल्ट इज इक्वल्स टू आर. या सीधा यहाँ पे अपन रिजल्ट लिख सकते थे. RESULT रिजल्ट. और इसको हटा देते हैं यहाँ से. अब देखो आगे क्या हो रहा है. अपन ने यहाँ लिया रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस 10. तो 1 2 3 नंबर लेंगे. अगर अपन ने लिया 1 2 3 उसको अपन जब मॉड्यूलस करेंगे 10 से तो क्या आएगा आपका? 3 आएगा. तो 3 किस में आ गया? 3 आपका आ गया इसके अंदर. 3 नंबर आपका आ गया रिजल्ट के अंदर और रिजल्ट आर में 3 आ गया. फिर डिवाइडेंट की वैल्यू क्या आएगी? जब आप 1 2 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम जाएगा. फिर यहाँ आए. फिर आपने रिमाइंडर निकाला R इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस 10. अच्छा ये नंबर लिख लिया. यहाँ पर मुझे D लिखना था. बस हो गया. ये आपका फाइनल 1 2 1
इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। आ गया आपका यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर नम। चलो हो गया काम। देखो यहाँ पर 121 इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। लास्ट वाला प्रिंट हो रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ क्या हो रहा था, मैं जीरो नंबर ही ले रहा था, सेम नंबर को बार बार रिपीट कर रहा था। तो जैसे मैं लिखूँगा 18781, इसको देखते हैं तो ये भी क्या आपका पैलिंड्रोम नंबर है। और अगर मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 1234, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, नो डाउट इसको प्रोग्राम को आपके सामने अभी मैंने बनाया है और मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की, पर समझ नहीं आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं स्टूडेंट। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में एक बार वापस मैं आपको समझाऊंगा इस कोड को। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही आप कोडिंग कर पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि राहुल आप इसको याद करो, तो आप इसको याद नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो द थिंग इज़ दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आप कोडिंग करेंगे देन यू कैन एबल टू कोड। ठीक है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको वापस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर नेक्स्ट दो क्वेश्चन और लेके आया था, उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है राहुल कुमार? ओके सर। ओके। सो एनीबडी एल्स जिसको समझ में आया हो, किसी को समझ में आया हो तो बताइए, या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। बाकी लोग, मेरी आवाज़ आ रही तो जल्दी से बताइए, यस और नो। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसको एक बार और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स।